Hey guys, welcome back to my channel Life in Progress. So today we are going to discuss about 12th English board exam which is on 21st of May. So as you know, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश के सारे बोर्ड पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था और जो शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया था एंड पूरे पेपर पैटर्न को एनालाइज किया था। उसके बाद अभी इस वीडियो में हम जो सारे इंपॉर्टेंट एसेज हैं इंपॉर्टेंट एसेज को डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम इडियम्स इंपॉर्टेंट देखेंगे कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो में हम जो लास्ट 3 डेज की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम लास्ट 3 डेज में इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो अगर मैं आपसे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो लास्ट 3 डेज की मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पर लिखी है, ये देखें। सो एज यू कैन सी 18, 19 एंड 20 में 3 डेज की स्ट्रेटेजी है जो कि 21 मई को हमारा एग्जाम है। तो अगर हम देखें 18 मई को हम सारे मेरी स्ट्रेटेजी है आई एम शेयरिंग दैट विद यू। तो सबसे पहले 18 मई को मैंने सारे चैप्टर्स की शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू अच्छे से कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही पूरे पेपर के बेस वेट होते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से 40 मार्क्स के तो शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही हम हाई मार्क्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे मतलब 18 मई को मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स ही करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, जिसमें नहीं देखी वो भी देखिए जाती। सो शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लेने। उसके बाद हमने जो चैप्टर के एंड पे सारे एमसीक्यू होते हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम वगैरह जो एमसीक्यू होते हैं वो एक्सरसाइज वाले भी कर लेने साथ साथ, एंड उसके एडिशनल भी होते हैं और ज्यादातर एमसीक्यू उधर से आते हैं सिनोनिम्स वाले। सो फर्स्ट डे का टास्क ये है, सबसे फर्स्ट डे में ये करना है। उसके बाद जो सेकंड डे में ये सारे सारे लेसन फर्स्ट एड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है। उसके बाद हीरोज जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसके लिए है, और ये देख ले कि सबसे मतलब कोई भी 8 फर्स्ट 8 चैप्टर से हम क्वेश्चन पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हीरोज वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन होता है, उसमें भी हम कोई से 4 हीरोज करके क्वेश्चन उनका पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो चिप्स है, चिप्स के चैप्टर्स हम नहीं पढ़ कह सकते क्योंकि उसमें जो है उसमें करेक्टर्स एंड इवेंट्स वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि करेक्टर्स और इवेंट्स के क्वेश्चन ही ज्यादातर चिप्स में आते हैं। उसके बाद 19 मई को मैंने एसेज एंड इडियम्स और ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि एसेज जो है इंपॉर्टेंट एसेज की अगर हम बात करें तो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। उसके बाद इडियम्स है, इडियम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप देख लें। उसके बाद जो ट्रांसलेशन है पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसलेशन अनचिन आती है, तो जिस वजह की बेसिक ग्रामर सही है तो वो खुद से भी ट्रांसलेशन जो इजीली कर सकता है। तो ट्रांसलेशन का तो इतना कोई मसला नहीं है, वो अनचिन आती है वो हम मतलब अपने बैठ जाएगा बुक से तो सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो एक दफा बेसिक अपनी क्लियर कर ले 10th वाली तो बस वो ट्रांसलेशन इसी में हो जाती है। उसके बाद ऐसे मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। उसके बाद 20 मई 2026 को मतलब मेरा थर्ड डे जो प्रिपरेशन का होगा लास्ट डे बिफोर एग्जाम, उसमें मैंने सारे ग्रामर वाले जो एमसीक्यू जाते हैं उसको एक दफा ग्रामर को अपनी रिवाइज कर लेना सारा। उसके बाद जो है पास्ट पेपर सॉल्विंग, तो पास पेपर सॉल्विंग में जो मॉडल पेपर होते हैं वो मॉडल पेपर आप ले सकते हैं। उसके पीछे जो सारे पास पेपर होते हैं एक ही बोर्ड के पास पेपर नहीं, डिफरेंट बोर्ड के जो पास पेपर होते हैं उसमें से ही रिपीट होकर इंग्लिश के एमसीक्यू काफी दफा आते हैं, तो उसके सारे एमसीक्यू मैंने वहां से सॉल्व कर लेना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो एमसीक्यू ताकि अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद सारी जो मैंने पिछले 2 दिन में पढ़ा सारा वो रिवाइज कर लेना है एंड बस फिर कर लेंगे और फिर अगला दिन एग्जाम होना है। उसके बाद अब आपको मैं इंपॉर्टेंट ऐसे बताऊँ। तो इंपॉर्टेंट ऐसे अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट ऐसे 9 है, 9 इम्पोर्टेंट ऐसे ये वो ऐसे हैं जिनको हम करके इससे भी आगे मतलब एम इन लाइफ है। तो इसके और भी किसी भी मतलब लाइन चेंज होके तो मतलब टॉपिक वही रहता है, थोड़ा हेडिंग चेंज करके ऐसे मत आ जाए तो हम उस पर लिख सकते हैं। तो ये एम इन लाइफ है। हीरोइन हिस्ट्री में देखो कुछ भी मतलब कोई भी हीरो लिख सकते हैं, जैसे हम इलामा इकबाल पढ़ लें, कायदे आज़म कर लें, कोई भी कर लें तो वो भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो उसके बाद साइंस इन द सर्फेस ऑफ मैनकाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये सारे वो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो क्योंकि हमें ऐसे में 4 ऐसेज की 4 ऐसे आने हैं, उसमें से हमने एक करना है, तो 3 ऐसेज की हमें चॉइस है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर हमें लेना है। तो उसके बाद है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। इसमें भी हम अगर एक हम याद कर लें मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस या विजिट टू कुछ भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। मतलब पूरा ऐसे रटना नहीं होता है, ऐसे का क्या होता है एक दफा पढ़ने बाद में खुद से भी लिख सकता है। उसके मेन चीज होती है कि उसमें ऐसे में मेन चीज होती है कि ऐसे में कोटेशन ज्यादा ऐड करनी होती है। कोटेशन ज्यादा सारी बंदा एक ऐसे के रिलेटेड याद कर लो तो उसी कोटेशन पे ही हम बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो
के बाद है लास्ट डे एट कॉलेज। सो लास्ट डे एट कॉलेज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इजी ऐसे है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो लास्ट डे तो हमारा कॉलेज में हो भी चुका होता है, तो हम अपने से भी ऐसे अगर हम ये ना भी पढ़ते जाए तो अपने से भी हम ये लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे मतलब लास्ट डे हमारा गुजर चुका होता है तो हमें पता होता है लास्ट डे पे क्या क्या होता है, हम अपने से भी ये बनाकर लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद है विलेज लाइफ, ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है लाइफ। ये भी मतलब हेडिंग चेंज होके आ सकता है कि लाइफ इन विलेज, विलेज लाइफ एंड बहुत से तरीकों से ऐसे आ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मतलब नाम चेंज होके आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, तो वुमेन फेमिनिज्म आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है को एजुकेशन और उसके बाद है माई हॉबी। तो ये 9 ऐसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर सारे पेपर्स भी एनालाइज करके देख लें तो काफी सारे, तो उसमें ये बार बार रिपीट होने वाले ऐसे हैं। अगर ये सारे ऐसे हम एक दफा कर लें तो जो हमारे पास 4 ऐसे हैं उसमें से एक तो इनमें से एक लाजमी आएगा, तो हमारे ऐसे वाला क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे थे। तो उसके बाद मैं बताऊँ कि मैं मतलब गाइड बुक जो है, मैं गाइड बुक ये सनशाइन वाली गाइड बुक यूज कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी है। इसमें मैं आपको एमसीक्यू का पोर्शन दिखाऊं तो इसमें हर चैप्टर के आगे आपको दिखाऊं, ये देखें, ये चैप्टर है, ये डाइन सन वाला चैप्टर है, ये सारी ट्रांसलेशन वगैरह मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट, ये आंसर दीज क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चंस हैं, ये 6-8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये थोड़े एडिशनल क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन होते हैं उसके बाद ये बुक के जो निशान वाले क्वेश्चन होते हैं, इस स्लाइड में जो बुक के निशान वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये यहाँ से काफी दफा आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के बाद ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ से सारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज की एक्सरसाइज 1 है, फिर एक्सरसाइज 2 है, ये सारे ये क्वेश्चन है, फिर ये मतलब इनकी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सारे एमसीक्यू मैं यहाँ से कर लेती हूँ। मतलब जो फर्स्ट डे मैंने एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करते हैं, एमसीक्यू सारे यहाँ से कर लेने और सारे मतलब सारे चैप्टर्स के यही करने हैं। चिप्स में भी सब, चिप्स में अगर जाए हम तो मिस्टर सेक्शन में जाएं तो मिस्टर सेक्शन में जो बुक वाले निशान के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चंस बुक वाले निशान वाले 50 क्वेश्चन कर लें और बाकी जो उसकी हर चैप्टर की थीम पढ़ लें तो आराम से हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद जिसमें सारे ये एमसीक्यूज हैं और फिर इसकी की है, तो मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डे मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले एमसीक्यूज करने हैं, फिर सेकंड डे मैंने बाकी आगे ऐसे इडियम्स वगैरह करने हैं, और थर्ड डे में मैंने जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर से सारे एमसीक्यूज मतलब सारे पास पेपर वाले एमसीक्यूज कर लेने हैं और एमसीक्यू के साथ शॉर्ट क्वेश्चन देख लूंगी और सारा रिवीजन करनी है, पिछली वाली सारी जो पढ़ा था वो रिवाइज करना है। सो दैट्स इट, ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। सारे मतलब लास्ट 3 डेज में भी हम मतलब इंग्लिश को टाइम दें तो इंग्लिश कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, इंग्लिश आराम से हम कर सकते हैं लास्ट 3 डेज में भी। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप भी इसको फॉलो करके आराम से 3 डेज में अपनी इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसमें हम आराम से ले सकते हैं। और इंग्लिश, उर्दू और बाकी ये आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं इनमें ही हम जो हम साइंस सब्जेक्ट है जितना पढ़ रहे हैं उनमें मार्क्स करते ही करते हैं उसमें, तो हम अगर आर्ट्स में अच्छे मार्क्स ले लें तो हमारे ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।